नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अश्रित होम्योपैथी पे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। जैसा कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो लोगों को घमौरियों की शिकायत काफ़ी बढ़ गई है। मौसम चिपचिपा है, पसीना सूखता नहीं है, कपड़े सूखते नहीं हैं सही से, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें साबित होती हैं, स्पेशली बच्चों में या फिर उन लोगों में जिनका पसीना थोड़ा सा एसिडिक है या मैं जिसको कहूँ कि काटने वाला है। तो अगर आपको भी शिकायत है प्रिकली हीट यानी कि घमौरियों की, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको कुछ मेडिसिन और कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आप करके अपनी प्रिकली हीट्स यानी घमौरियाँ ईजिली सही कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगला ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसकी दवाई में आप चाहते हैं कि मैं आपसे बताऊं या जिस पे मैं आपसे बात करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिकली हीट क्या होती है, घमौरियाँ क्या होती हैं, आई डोंट थिंक सो मुझे ये बताने की आपको कोई ज़रूरत है, आप सभी वाकिफ़ होंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप जानते होंगे। फिर भी उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं या जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, प्रिकली हीट मैं जिसकी फ़ोटो यहाँ लगा दे रही हूँ वो एक टाइप का स्किन पे रैशेस होते हैं या इरप्शंस होते हैं जो हमें गर्मी के मौसम में या इस चिपचिपे ह्यूमिडिटी के मौसम में निकल आते हैं। ये रेड बम्पी इरप्शंस या थोड़ा रैशेस जैसे होते हैं जिनमें आपको खुजली बहुत ज़्यादा होती है, गरम गरम लगते हैं, थोड़ा स्टिंगिंग पेन इसमें होता है, मतलब चुभने वाला सा दर्द सा होता है इसमें। जब आप खुजलाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है, ठंडा पानी वगैरह या जब नहाते हैं तो इंसान को आराम मिलता है, हवा लगती है ठंडी तो जनरली आराम मिलता है। अगर आपको इस टाइप की कोई भी दिक्कतें हैं तो हो सकता है आपको घमौरियाँ हों। अगर आपको है तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ। चलिए दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि प्रिकली हीट यानी कि घमौरियाँ होती क्यों है। एक्चुअली घमौरियाँ जो होती हैं वो हम लोग आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि ये 95 to 99% हमें गर्मियों के मौसम में या ह्यूमिडिटी के मौसम में ही होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गर्मियों के मौसम में या ह्यूमिडिटी के मौसम में जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी जो बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो पसीना निकालते हैं। जनरली क्या होता है कि पसीना हमें आया, वो इवापोरेट होके उड़ जाता है और हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है। ये हमारी बॉडी का एक तरीके से समझ लीजिए कूलिंग मैकेनिज्म है। अच्छा, गर्मियों के मौसम में या जब आप स्पेशली ज़्यादा देर तक धूप में हैं या ज़्यादा देर तक ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको पसीना लगातार आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, सूख भी रहा है, आ भी रहा है, या ह्यूमिडिटी के मौसम में जैसे आजकल का जो मौसम है जब पसीना आता तो है बट वो सूख नहीं पाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो जाते हैं और उनमें एक तरीके का इन्फेक्शन होने लगता है। जैसे कि अगर आप समझ लीजिए हमारे घरों में भी अगर कोई खाना आजकल के मौसम में कितनी ईजिली ख़राब हो जाता है क्योंकि आजकल के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। वैसे ही हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो कि ब्लॉक हो गए हैं लगातार पसीना आने की वजह से या फिर पसीना न सूखने की वजह से, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेशली स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जैसे पस भी कई बार पड़ जाता है या खुजली होती है, जलन होती है, दर्द होता है उसमें। तो ये वजह होती है घमौरियों की। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले तो कुछ पाउडर और सोप्स के बारे में जो आप प्रिकली हीट अगर आपको है तो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं वो है वीजल का कैलेंडुला प्रिकली हीट पाउडर। इसकी फ़ोटो मैं यहाँ आपको लगा दे रही हूँ। अगर आपको वीजल का नहीं मिल पा रहा है तो एलेंस का भी एक प्रिकली हीट पाउडर आता है जिसकी फ़ोटो मैं इस साइड लगा दे रही हूँ। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप उसको रेगुलर यूज़ में लाइए। ये नॉर्मल पाउडर की तरह आपके जैसे अगर आप डर्मिकूल या कोई ऐसा पाउडर अगर आप लगाते हैं तो जहाँ पे आपको घमौरियों की शिकायत है आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद वहाँ पे ब्लैकनेस आ जाती है, स्किन जो है वो ऐसे उखड़ने सी लगती है। ये पाउडर में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी स्किन नॉर्मल बनी रहेगी। दूसरी और जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना सोप चेंज कीजिए। या तो आप जैसे डेटॉल है, मार्गो नीम जो आता है वैसे या तो आप यूज़ कीजिए, या तो फिर आप होम्योपैथिक सोप्स लेके आइए। जैसे बैक्सन का आता है, सनी का आपका आता है डर्म एड सोप, सेकंड जो आता है जैसे बैक्सन का कैलेंडुला एंड एलोवेरा सोप आता है।
इसके अलावा SBL का सिल्क एंड से कैलेंडुला सोप आता है, या फिर बैक्सन का नीम एंड तुलसी सोप आता है। आप ये 4 जो सोप मैंने आपको नाम बताए हैं, इनकी फ़ोटो भी मैंने यहाँ लगा दी थी। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप किसी भी फार्मेसी में जाके दिखा दीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर बाई चांस आपको नहीं मिल पाता है तो आप ऑनलाइन साइट्स चेक कर लीजिए, बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको यूज़ कीजिए, जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ और जो पाउडर मैंने आपको बताए उसके साथ में। अच्छा, अगर आपको ये पाउडर नहीं मिल पाता है, ऑनलाइन आप नहीं मंगा पा रहे हैं, या कोई भी ऐसी शिकायत है, या कोई भी और रीज़न की वजह से आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप घर में नारियल का तेल लीजिए, नारियल के तेल में आप कपूर मिला दीजिए पीस के। कपूर जो पूजा वगैरह में यूज़ में आता है, उसको जलाया जाता है, आप वो लीजिए, वो नारियल में के तेल में पीस के आप उसको जहाँ पे घमोरियाँ हैं वहाँ पे लगा दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपके पास पेपरमिंट ऑयल है, पेपरमिंट इसेंशियल ऑयल या पेपरमिंट ऑयल है, तो आप उसको भी इसमें डाल दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो सबसे पहली मेडिसिन आपको लेनी है वो है एपिस 30। आपकी फ़ोटो मैं यहाँ लगा दे रही हूँ, नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप एपिस 30 की 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम पर डे डायरेक्ट टंग पे आप डाल लीजिए। अगर आप गोलियों में बनवा के लाए हैं तो उसकी 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां दोपहर में, 2 गोलियां शाम को आप ले लीजिए। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप उनको सिर्फ 1 बूंद दीजिए या केवल 1 गोली दीजिए। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं वो है इचिनेशिया। इचिनेशिया मदर टिंचर में आप यूज़ कीजिए। ये मेडिसिन तब यूज़ की जाती है जब बॉडी में कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन हो। ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। आप इसका मदर टिंचर जाके मार्केट से ले आइए, 30 ml बॉटल में, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, 100, 150, 200 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। आपको इसको लेना कैसे है, इसकी 10 से 15 बूंद आप आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम, यानी 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद दोपहर में और 10 से 15 बूंद शाम को आधे कप पानी में डाल के आप इसको रोज़ाना लीजिए। अगर आप 1 हफ्ते तक लेते हैं तो आपकी सभी दिक्कतों में आपको आराम मिल जाएगा, बल्कि और एक्स्ट्रा भी चीज़ें हो जाएंगी, आपके जो ब्लड है वो भी प्योरीफाई हो जाएगा। तो जो अभी मौसम जैसे अभी सस्टेन होने वाला है, तो आपको दोबारा से ये प्रिकली हीट की शिकायत नहीं होगी। जो तीसरी मेडिसिन आपको लेनी है वो है सल्फर 200। इसकी आपको केवल 2 बूंद लेनी है हफ्ते में, केवल 1 बार। आप दिन किसी भी दिन डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको संडे जैसे फ्री होते हैं तो आप सुबह उठिए, खाली पेट 2 बूंद आप डायरेक्ट टंग पे अपनी डाल लीजिए। उसके बाद आपको हफ्ते में बाकी मेडिसिन जो मैंने बताई हैं आप वो लीजिए। सल्फर आपको दोबारा नहीं लेनी है। फिर आप नेक्स्ट संडे ही उसको लीजिए, या आपने कोई और दिन अगर डिसाइड किया है तो आप उसी दिन पे 7 दिन बाद ही लीजिए। उसके आपको उससे ज़्यादा और कुछ नहीं लेना है। जो लास्ट मेडिसिन जो आप यूज़ कर सकते हैं उसका नाम है जिरेनियम मैक। इसके नाम मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फोटो मैंने यहाँ लगा दी है। ये भी आपके गर्मियों में होने वाली सभी शिकायतों पे असर करती है और घमौरियों के लिए तो बहुत ही कारगर मेडिसिन है। ये भी आपको मदर टिंचर में लेनी है और इसको भी लेने का तरीका बिल्कुल इचिनेशिया जैसा ही है। आपको इसकी 10 बूंद सुबह आधे कप पानी में, 10 बूंद दोपहर में आधे कप पानी में और 10 बूंद रात में आधे कप पानी में आपको लेनी है। आप ये सभी मेडिसिन लीजिए और जो सोप और मैंने जो आपको घरेलू नुस्खा बताया है, चाहे तो वो या फिर पाउडर, आप यूज़ कीजिए। आप देखिए आपके हफ्ते भर के अंदर आपकी जो प्रिकली हीट यानी घमौरियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो आप घमौरियों में यूज़ कर सकते हैं। घमौरी अगर आपको है तो आपको करनी चाहिए, जैसे कि आपको रोज़ाना सुबह और शाम, इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में और ह्यूमिडिटी के मौसम में यानी बारिश के मौसम में, आपको रोज़ाना सुबह और शाम नहाना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो नहा के जाएं और घर बाहर कहीं से भी आ रहे हैं तो आप आके नहाएं, क्योंकि दिन भर का जो पसीना है वो आपकी बॉडी में चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाता है। ट्राई करें, अगर आप हो सके तो आप जो पानी जो आप नहाने जा रहे हैं उसमें आप तुलसी की पत्ती डाल लें, उसको उबाल के, या उसका जो भी रस है वो डाल लें, नीम के पानी से नहा लें, या आपको जो साबुन मैंने बताया आप यूज़ कीजिए, या फिर आप पेपरमिंट ऑयल बाज़ार से ले आइए, बहुत सस्ता मिलता है, 100-150 रुपये में आपको मिल जाता है। वो आपका महीने 2 महीने से ज़्यादा चल जाएगा। आप जब भी नहाने जाइए, अगर आप पेपरमिंट ऑयल ले रहे हैं तो आप उसकी 10 से 15 बूंद बाल्टी में डाल लीजिए और उससे नहा लीजिए। और ध्यान रखिए, नहाने के बाद आपको अच्छे से अपनी बॉडी को पोंछना है, बिल्कुल भी उसको गीला नहीं रहने देना है। ये नहीं करना है कि हाँ ठंडा पानी लगा, अच्छा लग रहा है तो आप उसको पोंछिए मत।
अगर आप उसको नहीं पोंछेंगे, अपने शरीर को नहीं पोंछेंगे, तो वो ह्यूमिडिटी तो मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से आपकी घमौरियाँ ठीक नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा आपको पानी ढेर सारा पीना है, ऐसे फल, ऐसी सब्जियां खानी हैं जो आपके पेट को ठंडा रखें। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पसीने वाली जगह से बचाएं। अगर नहीं बचा सकते हैं तो जो भी मेडिसिन मैंने आपको बोली हैं आप वो यूज़ कीजिए, और पाउडर ज़रूर लगाइए ताकि वो जगह आपकी ड्राई रहे, जिससे आपको जो घमौरियाँ हैं वो कम हो जाए अपने आप। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।